तो मैंने इंस्टाग्राम पे रैंडमली एक वीडियो मेरे सामने आई। वो अचानक से रोने लगी बोलते बोलते, एंड वहां पर वो एक्सप्लेन करने लगी कि कैसे वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, बट उसके पेरेंट्स उसको जबरदस्ती एक फील्ड में घुसा रहे हैं जिसमें उसको जाना भी नहीं है। वहां तक मुझे लगा कि ये तो हर घर की कहानी है। हर लड़की या हर लड़के को ये चीज फोर्स करा जाता है कि बेटा आईआईटी कर ले, यूपीएससी कर ले, कर ले कर ले कर ले, ठीक है, पढ़ाई कर 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 कैसे भी कर, जबरदस्ती कर, क्योंकि भाई गवर्नमेंट जॉब की, भाई गवर्नमेंट जॉब में अगर आदमी एक चपरासी भी हो ना तो भी उसके लिए वैल्यू हो। लेकिन फिर उसके बाद उसने ऐसी चीज बोली ना, मेरा दिमाग लाइक, अरे बहन तू तो निकल गई रैट रेस से बाहर यार। फिर वो कहती है कि मैं कंटेंट क्रिएशन से बहुत ज्यादा बना रही हूँ, मेरे मेरे उससे ज्यादा अर्निंग हो जा रही है, 50 लाख 1 लाख अर्निंग हो जा रही है। वो फिर मैंने उसका जाके प्रोफाइल देखा, उसका चैनल, उसकी उसकी आईडी का नाम कुछ म्याओ नाम से था, म्याओ म्याओ कुछ ऐसा नाम था। आई गॉट शॉक्ड यार। और फिर वो एक्सप्लेन करने लगी उस रील में, मैंने देखा उस पर शायद से कुछ समथिंग अराउंड 3 मिलियन के आसपास व्यूज होंगे, ठीक है, और रो रही थी, उसमें बता रही थी कि मैं कंटेंट क्रिएशन से पैसा बना रही हूँ, अच्छा खासा पैसा बना रही हूँ, बट फिर भी मेरे पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं मुझे एक जॉब में जाने के लिए, फिर भी फोर्स कर रहे हैं। अब यहां पे सबसे बड़ी चीज आती है कि क्या हमें यंगर जनरेशन, जो आज की जनजी जनरेशन है, क्या वो गलत है या फिर हमारे पेरेंट्स गलत हैं? हर चीज एक प्रॉपर तरीके से डिकोड करूंगा मैं, एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इवन ये टॉपिक तुम मेरे पर भी ले सकते हो, क्योंकि ये चीज मेरे पर्सनल लाइफ के साथ भी हुई है, एंड आई विल एक्सप्लेन दिस हाउ टू डू, मतलब इस चीज से निकलोगे कैसे, कैसे एक्सप्लेन करोगे। पहली चीज, इस केस में पेरेंट्स गलत हैं। हाँ, जितने भी अंकल एंड आंटीज देख रही हैं, प्लीज ऑफेंड होके कमेंट में, लड़का तुझे क्या पता, काले मास्क तुझको समझ नहीं आता, गाली देना बंद करें। प्लीज मेरी बात को सुने, आप गौर से सुने, प्लीज प्लीज। व्हाई आई एम सेइंग कि पेरेंट्स यहां पे गलत हैं। देखो, पेरेंट्स हमारे लिए पहली चीज कभी गलत नहीं सोचते, क्लियर है। माँ बाप, अगला तुम्हारा माँ बाप है यार, अगला तुम्हारा जिसने जन्म जगनी है, जिसने तुमको जन्म दिया है, जिसने तुम्हें पाला है, एक ने तुम्हें जन्म दिया है, पैदा किया है, इस दुनिया में लाया है, एक ब्यूटीफुल चीज दी है जो है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस, यू एग्जिस्ट। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो लोग अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो इस चीज को फील नहीं कर सकते। इमेजिन, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो ये एग्जिस्टेंस वो है वो भी नहीं जानते, मतलब वो कुछ है ही नहीं, मतलब ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, कंप्लीटली अलग चीज है, क्योंकि बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें सोचता हूँ, बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ता हूँ, अलग चीज है। बट एक ने तुम्हें पैदा किया है, एक ने तुम्हें पाला है, ठीक है, तुम्हारे फाइनेंस को संभाला है, तुम्हारे तुम्हारे लाइफस्टाइल को बेटर किया, तुम्हें खाना पीना रहना, ऐसी चीजें दी हैं जो एक नेसेसरी होता है। अब होता क्या है ना, अंडरस्टैंड दिस, होता यह है कि जब इंसान एक टीनेज से टच करके थोड़ा आगे निकलता है ना, अपनी 18 एज, ठीक है, मैक्सिमम 15 से चीज शुरू हो जाती है। मैं सच बता रहा हूँ, अभी तो शायद उससे भी कम एज में होता होगा, ठीक है। तुम्हारा एज क्या है कमेंट करके जरूर बताना, कितने साल की, और कहां से ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। होता यह है कि आफ्टर टचिंग लाइक एटलीस्ट 10 ईयर्स, 10 साल से ही तुम्हें समझ में आने लग जाता है तुम्हें क्या है, तुम कौन हो, होश आना शुरू हो जाता है लाइफ में, है ना। तो अब जैसे तुम उस होश आने वाले शुरू, मतलब इसी साल 10 साल के हो, 20, ये टच होते होते ना, 20 टच होते होते तुम्हारा दिमाग खुलना शुरू हो जाता है। यू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स वर्क, हाउ द सिस्टम वर्क्स, कि तुम्हें समझ में आने लगता है कि भाई, पहले तुम्हें लगता है कि प्यार ही सब कुछ है टीनेज में, मैं तो उसके लिए जान दे दूंगा, मैं तो उसके लिए जान दे दूंगी। फिर तुम्हें धीरे धीरे रियलाइज होता है नहीं, करियर इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। फिर तुम जब पढ़ाई करते हैं तब तुम्हें रियलाइज होता है, आई ला 9 to 5 के राइटर्स में नहीं पढ़ रहे हैं, पैसे कमाने हैं। और जब तुम्हें रियलाइज होता है कि पैसे कमाने हैं, और जब तुम देखते हो, क्योंकि आज की जनरेशन में तुम्हें दिखता है कि यार कंटेंट क्रिएशन में पैसा आ रहा है, लेट्स गो, लेकिन फिर माँ बाप नहीं मानते। अंडरस्टैंड दिस, पेरेंट्स यहाँ पे गलत क्यों है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स इसमें गलत भी है सही भी है, हम भी सही है हम भी गलत है, समझ रहे हो। दोनों ही साइड के लोग, यंगर जनरेशन एंड ओल्डर जनरेशन, जो हमारे पेरेंट्स आते हैं, दोनों ही सही भी हैं, दोनों गलत भी हैं। समझो इस चीज को, थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है, अंडरस्टैंड दिस, इग्नोर द साउंड अराउंड मी, जो भी आ रही हो, बहुत ही अजीब थियोरेटिकल सोच है भाई, प्लीज अटेंशन दो इस चीज को, बहुत मस्त चीज है। देखो, उनको जो चीजें दिखाई गई हैं, जो चीजें सिखाई गई हैं,
ठीक है, हमारी पुरानी जनरेशन, उनको यही लगता है कि यार, क्योंकि उन्होंने देखा है, उन्होंने वो पॉवर्टी देखी, उन्होंने वो गरीबी देखी, उन्होंने वो हालातें देखी हैं, जब जब अच्छी जॉब नहीं होती तो यू कांट बी एबल टू गेट इनफ फूड ऑल्सो, ठीक है, इनफ बेटर लाइफस्टाइल चीजें नहीं देखी, मतलब उन्होंने वो प्रॉब्लम्स देखी हैं और उन्होंने उसका सोल्यूशन कैसे निकाला है। उनके जमाने में क्या होता था, जॉब्स, जॉब्स ही सोल्यूशन होते थे। उनके जमाने में कोई ये नहीं सोचता था कि मैं सीधा अमीर हो जाऊंगा, सीधा बिलियनियर बन जाऊंगा, नहीं सोचता था, लेकिन कुछ लोग होंगे जैसे अंबानी अडानी, वो अलग अलग है, ठीक है, वो अलग चीजें हैं। तो इन्हें ऐसे ही बताया गया है, ऐसे ही लाइफ चलती है कि भाई है, पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो, शादी करो, सेटल हो जाओ। लेकिन हमारी जो जनरेशन है उन्हें दिखता है कि भाई पढ़ाई करो, अच्छी जॉब मत लो, अपने ऊपर काम करो, बिजनेस करो और अंधा पैसा बनाओ। अब जब हम ऐसी चीजें बात करते हैं, ऐसी चीजों के बारे में बोलना शुरू करते हैं जो हमने अभी तक अचीव किया नहीं है या फिर थोड़ा बहुत अचीव कर भी रहे हैं, तो उनको ये चीज बिलीव नहीं होती। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनको बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। इवन जब मैंने खुद अपनी अर्निंग स्टार्ट की थी ना, मैं बहुत कम एज में बाहर निकल गया था, मेरी अलग स्टोरी है। तो पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करना कि मुझे ये काम करना है, इट वाज द वेरी हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, कि मुझे अपने दम पे कुछ करना है, क्योंकि वो हमें अभी भी बच्चा समझते हैं कि है, इनको क्या पता है, इनकी क्या औकात है, हाँ हाँ ये तो हमारे टुकड़ों में पलते हैं, हाँ, समझ रहे हो। तो वो उनसे एक्सेप्ट नहीं हो पाता। जब तुम एकदम नेक्स्ट लेवल चीजें, चादर से पैर निकालने की जब तुम बात करते हो ना, तो वो चीज उनसे बिलीव नहीं हो पाता कि क्या सच में मेरा बच्चा या मेरी बेटी बिलियनर मिलियनर बन सकती है, इतना अंधा करोड़पति बन सकते हैं। उनको बिलीव नहीं होता, बट एक्चुअल में कंटेंट क्रिएशन में इतना पैसा है। मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने अपने पेरेंट्स को कमा के देना शुरू किया था ना, तब भी वो बिलीव नहीं करते थे, बिकॉज दे ऑल वांट इज अ गवर्नमेंट जॉब, अ सेटल जॉब, जहां पे तुम्हें सेटल पैसा मिले। उनको फर्क नहीं पड़ता इन्फ्लेशन से, उनको फर्क नहीं पड़ता एक बेहतर लाइफस्टाइल से। वो एक बबल में जीते हैं कि मैं इतना ही इसी में रहो, औकात से बाहर मत लो, चादर मत फैलाओ। लेकिन मैं कहता हूं चादर फाड़ दो, निकलो, पैर बड़े कर लो, तो अपने क्या दिक्कत भाई, नई चादर बनाएंगे, नया नया बड़ा बड़ा चादर बनाएंगे, क्यों एडजस्ट क्यों करना है, लिमिटेशंस क्यों रखने हैं, है ना। और बाकी जिनको समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं इस लिमिटेशन से कैसे, इस चीज से कैसे बाहर निकलूं, अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल कैसे बनाऊं, अपने गोल्स पे कैसे काम करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस फील कर रहा हूं, आई एम वेरी लोनली। मुझसे बात कर भाई, मुझसे बात कर बहन, मैं तुम्हारे सारे सोल्यूशंस निकाल के दे दूंगा, यूं की यूं। बुक माई 1-on-1 कोचिंग कॉल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं, किसी को नहीं। क्लिक करते तो एक इंस्टाग्राम पे रीडायरेक्ट होके मैसेज करना, वहां से मेरा मैनेजर संभालेगा। बहुत ही थोड़े से चार्जेस हैं, थोड़े बहुत चार्जेस हैं, बट तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, ठीक है, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। ज्वाइन 1% कल्ट, डोंट बी अ स्लेव, डोंट बी अ 9 to 5 वाली राइट रेस में मत पड़ो। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो और एक खतरनाक आदमी या औरत बनो। बी अ किंग, बी अ क्वीन ऑफ योर लाइफ। बाकी जिनको नहीं करना है, लेकिन लाइक ओके, मिस आउट कर लो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ बहुत सालों बाद होगी। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन, बट स्टिल कमिंग टू द पॉइंट, कहां थे हम कि भाई यार वो समझते नहीं है, उनको चाहिए एक कंसिस्टेंट पैसा, कंसिस्टेंट लाइफ। वो रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन हमारी जनरेशन रिस्क लेने से नहीं डरती। सिंपल सी चीज है भाई, हर जनरेशन जो होती है ना, मान के चलो ये पुरानी जनरेशन है, ये नई जनरेशन है, इससे आगे आने वाली जनरेशन, हमारे जो मेरे बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, जो भी अभी अपनी 20s में देख रहे हैं वीडियोस, वो और रिस्क टेकर्स होंगे, खतरनाक लेवल के दिमाग चलाने वाले लोग होंगे। वो बहुत छोटी एज में समझ जाएंगे कि भाई पढ़ाई, मतलब जब हम पढ़ने जा रहे हैं, जहां हम स्टडीज कर रहे हैं, वहां पे हमें कोई भी फाइनेंशियल चीजें नहीं समझा रही, हमें कोई स्किल नहीं सिखाया जा रहा, वो तुरंत समझ जाएंगे। यूं 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 आगे बोलेंगे, पापा मम्मी हमें तो कोई स्किल नहीं सिखाते, पैसे कैसे कमाना है, हमें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हें रियलिटी यूं हिट हो जाएगी। तो सिंपल सी चीज है, जनरेशन वाइज अपने आप को अपग्रेड करते हैं लोग। हमारी पुरानी जनरेशन कम रिस्क लेती थी, आज की जनरेशन रिस्क लेके बिलियनर बननी है, हमारे आने वाली जनरेशन रिस्क ज्यादा लेके बिलियनर बन जाएगी। रियलिटी है, दिस इज रियलिटी। देखो मैं जितना बोलूंगा ना इस चीज पे, ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो लेट्स एंड दिस इन अ सिंपल वे। इस चीज को समझो, अंडरस्टैंड वन थिंग, पुरानी जनरेशन रिस्क नहीं लेती थी, नई जनरेशन रिस्क लेती है, जिससे पुरानी जनरेशन को डर लगता है कि कहीं अपने आप को खत्म ना कर ले। दिस इज द पॉइंट, दे वॉन्ट स्टेबिलिटी, वी वॉन्ट अंधा पैसा। और यही चीज को हमें समझाना पड़ेगा उन्हें,
और अगर नहीं समझा पाओगे तो वो तुम्हें दबा देंगे, वो तुम्हें उसी चीज में डालेंगे जिसमें तुम्हें पसंद नहीं है, और तुम्हें जाना भी पड़ेगा जब तुम कुछ अचीव नहीं करोगे अपनी लाइफ में। तो वो जो लड़की थी म्याओ, म्याओ एक्चुअल में एक कंटेंट क्रिएटर है, अच्छे खासे उसके रील पे व्यूज आते हैं, तो वो ब्रांड से कोलैब्स करती है, अच्छे खासे उसे पैसे जनरेट होते हैं। तो उसके भी दिमाग में ये आएगा ना, भाई मैं 9 to 5 के राइडर्स में क्यों जाऊं, मेरी वो पसंद ही नहीं है, मेरा वो, मुझे वो चीज करना ही पसंद नहीं है, वो मेरा पैशन ही नहीं है। म्याओ का पर्सनालिटी है, म्याओ का जो पैशन है वो है कम्युनिकेशन में, लेकिन पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं पढ़ाई में, जॉब में, जो उसको करना नहीं है, क्योंकि जॉब में कितनी दिक्कतें होती है, कितना टेंशन होता है, मैं भी जानता हूं। लेकिन अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करोगे? ठीक है, मैंने कैसे, मैं भी अभी अपने पेरेंट्स के बिना रह रहा हूं, टू बी ऑनेस्ट। ये अलग टॉपिक है, मेरी अपनी एक अलग कहानी कभी और बताऊंगा। लेकिन तुम भी अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो और तुमसे नहीं हो पा रहा, इवन तुम अपने पेरेंट्स को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी लाइफ में करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, बुक माय वन ऑन वन कोचिंग कॉल, भाई बहन बहुत ही सस्ती चीज है, यू नो। आई बेट तुम यही बोलोगे कॉल पे मुझे, कॉल से जब कॉल एंड होने वाला होगा ना, तब तुम एक ही चीज बोलोगे, यार तूने लाइफ बदल दी मेरी, थैंक यू। बस एक बार आकर देखो। बाकी तब तक के लिए कीप वर्किंग।